महमल, एक और पहलू भी उसके अंदर अब हौथियों ने भी धमका दिया है कि अगर ये सब कुछ बंद नहीं होता और इसराइल जारहियत बंद नहीं करेगा तो हम भी इसमें बराह रास्त शरीक हो सकते हैं। रेड सी में उन्होंने मज़ीद जो रूट्स हैं इसराइल के वो बंद करने का भी कह दिया है। बट ये बताएं, जब सदर ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान से मुआहिदा नेतन्याहू को कबूल करना ही होगा हर हालत में, फिर फ़ोन कॉल भी जाती है, हमले बंद करने का भी कहते हैं, क्या आपको इस वक्त आसार नज़र आ रहे हैं? क्या अमेरिका इसराइल को रोक पाएगा? अच्छा रीना, देखें इसमें जो ये हमले हुए हैं यानी कि ईरान की जानिब से और फिर इजराइल की जानिब से, तो इसके ऊपर दो राय हैं जो अमेरिकी मीडिया के अंदर भी जो चीज़ सामने आ रही है। एक तो यही है कि नेतन्याहू ने ट्रंप की बात नहीं मानी। जैसे उन्होंने जब सीज फायर अनाउंस किया था ट्रंप ने, और उसके अंदर क्योंकि लेबनान का सीज फायर इंक्लूडेड था, तब भी उन्होंने नहीं मानी थी और फिर उन्होंने अमेरिका पे प्रेशराइज करके अमेरिका को यू टर्न लेने पे मजबूर कर दिया था। तो एक तो ये राय आ रही है। अच्छा, दूसरी राय ये है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को कन्विंस किया कि हम ये करते हैं क्योंकि जो ईरान की डिमांड्स हैं जो सामने आ रही है, अभी मैं आपके सामने रखती भी हूँ कि कुछ उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग भी हैं कि वो बड़ी सख्त हैं, तो उनकी पोजीशन वीकन करने के लिए ये चीज़ जो है हम कर देते हैं, यानी कि लेबनान के अंदर, तो ताकि फिर अगर ये चीज़ होगी तो ईरान के ऊपर मजीद प्रेशर होगा। अब ये तो अलीना मैं आपको बताती चलूं कि ईरान के ऊपर इस तरह की चीज़ों का प्रेशर नहीं होगा, यानी कि ये ईरान उससे कोई वीक नहीं होता, ना ये कि वो अपनी वो पोजीशन चेंज करेगा, बल्कि मैं समझती हूँ कि ईरान जो है अब वो इन जो खासतौर पर जो 3 कंडीशंस मैं आपको अभी बताने लगी हूँ उनके ऊपर ज़्यादा जोर देगा। एक उसमें सबसे पहला तो वही है कि सीज फायर ऑल ओवर, यानी कि एक कंप्लीट सीज फायर जिसके अंदर ऑब्वियसली लेबनान आता है। अच्छा, ये सबसे अहम उनके लिए ये है कि वो टेस्ट करना चाहते हैं कि आया कि ट्रंप इजराइल को रोकने में इंटरेस्टेड भी हैं कि नहीं। यानी कि जिस तरह ये ना हो कि जब पहले सीज़फायर अनाउंस हुआ था वो लेबनान में फिर भी चलता रहा इजराइल के हमले, उसके अलावा इजराइल ने बहुत ज़्यादा जो है वो कैप्चर कर लिया है एरिया लेबनान के अंदर, तो क्या जब ये सीज़फायर होगा तो वो छोड़ता है कि नहीं, क्या ट्रंप मेक श्योर कि ये सारा कुछ हो कि नहीं। तो एक तो पहली चीज़ ये टेस्ट है फॉर ट्रंप कि क्या वो पूरा का पूरा ये चीज़ रोकता है, क्योंकि इजराइल एक सेबोटाज करने वाला एक स्पॉइलर है मिडल ईस्ट के अंदर, ये हम बात पहले भी कर चुके हैं। तो वो नहीं चाहता कि ये स्पॉइलर बरकरार रहे, यानी कि अमेरिका ईरान की डील हो भी जाए लेकिन कल को इजराइल जब भी दिल चाहे वो लेबनान के ऊपर भी हमला कर दे, वो ईरान पे भी कर सकता है, वो बाकी इनके एलाइज के ऊपर। तो ये एक पहली कंडीशन है। अच्छा, दूसरी उनकी कंडीशन है कि एक नॉमिनल फी जो है वो आबनाए हरमुज पे रखी जाए। नॉमिनल से उनका ये मतलब है कि कोई पैसे नहीं ज्यादा को उसके ऊपर को बन रहे होंगे, बेसिकली दैट्स अ सिंबॉलिक फी, और वो इसीलिए है कि ईरान की जो अथॉरिटी है वो बरकरार रखी जाए। अब ये ट्रंप के लिए बहुत ज्यादा ट्रिकी है, क्योंकि अगर वो इस चीज के ऊपर एग्री करते हैं तो उसका मतलब तो ये है कि वो ईरान की जीत मान जाते हैं, जो पॉलिटिकली उनके लिए जो है वो काबिल कबूल नहीं है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि देखते हैं कि ईरान का तो सारा का सारा मामला खुला ही 28 फरवरी के बाद था। हॉर्मुज वाज़न्ट एन इशू बिफोर। यही तो, इसीलिए तो ईरान इसके ऊपर अब इंसिस्ट कर रहा है कि क्योंकि आपने शुरू किया, उससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बिकॉज दिस वाज एन अनप्रेसिडेंटेड वॉर, यू स्टार्टेड इट, यू पुट अस इन दिस पोजीशन, नाउ वी वांट दिस। अब वो जो है, क्या ये होता है नहीं होता, ऑब्वियसली अभी तो निगोशिएशंस चल रही है। अच्छा, तीसरी चीज जो है वो लीना अर्ली स्टेज में चाहते हैं रिलीज ऑफ फ्रोजन एसेट्स। अच्छा, फ्रोजन एसेट्स का मतलब ये नहीं कि ईरान की जो है पूरी कोई इकोनॉमी उससे चल जाएगी, जितना उनका नुकसान हुआ है वो तो शायद उससे पूरा भी ना हो, लेकिन वो ये भी एक टेस्ट करना चाह रहे हैं कि जो अमेरिका उन्हें कह रहे हैं ना कि हम इकोनॉमिक जो है कंडीशंस आपके लिए बेहतर करेंगे और जो ये हम सारी चीजें आपके लिए बेहतर बनाएंगे, तो वो देखना चाह रहे हैं कि जो सैंक्शंस खत्म होंगी, सैंक्शंस रिलीज, क्या हम ये पैसा किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इन इकोनॉमिक बैरियर्स को टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या अमेरिका अपनी कमिटमेंट्स के साथ खड़ा रहेगा कि नहीं। अब ये लीना बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक कमिटमेंट्स जो अमेरिका ने की ना बड़ी ब्रॉड सी हैं, उस चीज के लिए वो चाहते हैं कि सबसे पहले फ्रोजन एसेट्स जो है रिलीज हो, फिर उसके अंदर वो सैंक्शंस रिलीज हो और बाकी सारी चीजें देखेंगे। अब देखें
अगर तो हम ये मान लें कि ये इजराइल ने ट्रंप के साथ मिलकर ये चीज की थी, तो उससे तो फिर ईरान की पोजीशन जो है वो मजीद स्ट्रांग होगी, वो बुली नहीं होंगे इन चीजों से। लेकिन अगर हम ये मान लें अलीना कि ट्रंप के कहने के बावजूद भी नेतन्याहू ने फिर भी जाकर ये हमला और ये सारा कुछ कर दिया, उसका मतलब ये है कि इजराइल कभी भी नहीं रुकेगा। इजराइल आज भी ईरान अमेरिका की डील हो जाए, इजराइल पीछे नहीं होगा। और ये सिर्फ तब पीछे हो सकता है जब खास तौर पे अमेरिका और बाकी वेस्टर्न ममालिक इजराइल के फंडिंग, इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाएं, इजराइल के जो है बाकी सारी जो ऐसी चीजें जो वो बाकी ममालिक को बड़ी आसानी से पीनलाइज कर देते हैं, छोटी से छोटी बात के ऊपर भी कर देते हैं, इजराइल को नहीं करते। इस वक्त इस हद तक इंटेंट मौजूद है अमेरिका के अंदर या बाकी ममालिक के अंदर? देखिए अलीना, अमेरिका ये जंग बंदी तो चाहता है, ईरान के साथ वो मजीद जंग नहीं चाहता, क्योंकि जिस तरह अभी सोहेल साहब भी बता रहे थे, साफी साहब ने बात की, इकोनॉमिक कंडीशंस जो है ना वो अमेरिका के लिए इतनी अच्छी नहीं। फिर आपको पता है कि मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, हमें वो सब पता है। इस वक्त हम इस वक्त सवाल ये है, जंग नहीं चाहता, जंग नहीं आगे, कॉन्फ्लिक्ट और नहीं चाहता मजीद। लेकिन मसला है कि क्या वो अपने एलाय को, अपने स्पॉइलर को क्या वो कंट्रोल कर सकते कि नहीं? ईरान उसकी गारंटी चाहता है थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज कंडीशंस। मेमन, आपके लिए खिलाफ तवक्को था ये रिजल्ट, या आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि कमोबेश इसी तरह की कुछ सूरत हाल सामने आएगी? सरप्राइजिंग नहीं था, बिकॉज उधर आपको मालूम है, ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं कि यूजुअली जो गवर्नमेंट होती है, फेडरल गवर्नमेंट, बिकॉज उसके पास इतनी पावर और कंट्रोल होती है कि फिर वोटिंग पैटर्न भी उसके मुताबिक ही होते हैं। जहां तक पीपल्स पार्टी को ज्यादा सीट्स मिलने के, देखिए पीपल्स पार्टी का एक उधर ऑब्वियसली एक हिस्टोरिक जो है उनके वो वहां पर रहे, प्रेजेंस रही है उनकी। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये थी अलीना कि पीपल्स पार्टी जो बात कर रही थी, मैंने उस दिन भी जब आपने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस पे जब बात हुई थी, तो नून का आपने कहा था कि वो जिस तरह गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन चीजों की, उनका बयानिया जो नून का था वो परफॉर्मेंस पे था। अच्छा, पीपल्स पार्टी का अगर आप देख ले, वो बेशक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हो या वैसे उनके लोग, वो बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल राइट्स की। और मैंने आपको तब भी बताया था कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए उनके कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल राइट्स बहुत अहम है। खास तौर पे ये कि जो फेडरल गवर्नमेंट की जितनी उधर मुदाखलत होती है, उनकी जुडिशरी हो या उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है उसके ऊपर भी वो चाहते हैं कि क्लैरिटी आए। तो बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने बात की कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल हकूक की, और उन्होंने कहा अगली तरमीम के अंदर भी इस तरह की चीजें होनी चाहिए। अब ये अहम है, ये चीजें उनको भी चाहिए, वो चाहते हैं कि कोई बैठ कर इसके ऊपर बात हो फेडरल गवर्नमेंट के साथ, और वो इस चीज का कोई नतीजा यानी कि निकल सके। वो उसके अंदर आजाद कश्मीर के लोगों को भी बिठाकर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को भी बिठाकर इस चीज को पूरा रिजॉल्व किया जाए इंटरनेशनल लॉ के फ्रेमवर्क के अंदर। अच्छा अलीना, दूसरी चीज ये कि इस वक्त तो खैर अभी दो के नताइज थोड़े से रहते हैं। जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनमें गालिबन जो दो हैं वो पीटीआई बैक्ड हैं, नून के लिए कुछ उनके भी बैक्ड हैं, लेकिन कंफर्टेबल मेजॉरिटी जो है वो इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी, चाहे वो नून के साथ मिलकर बनाए या इंडिपेंडेंट के साथ मिलकर बनाए या तीनों मिलकर जो है वो जो है इसको बना ले। अब इसमें अहम चीज जो ये है वो है कि आई बिलीव हमने देखा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त आपको मालूम है कि बहुत सेंसिटिव किस्म के जो है हालात उधर बने हुए हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आपने अभी पीटीआई की भी बात की, देखिए पीटीआई के जो भी वजह हो, लेकिन उनको प्रॉपर पार्टिसिपेशन की जो है वो इजाजत नहीं दी, यानी कि फ्री एंड फेयर या ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस उस तरीके से नहीं है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, उन्हें कैंपेन करने का मौका सही नहीं मिला। ऐसी चीजें जो हैं ये ग्रीवेंसेस की तरफ लेके जाती हैं, और खास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर जैसे इलाकों के अंदर हमें ये समझना चाहिए कि इसको एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता है। तो बेहतर होगा कि मैं फिर कहूंगी कि जो भी हुकूमत बनाए, जो कि पीपल्स पार्टी बना रही है, पीपल्स पार्टी इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के लोगों को जो है उनको बिठाकर उनके मसाइल, उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करे बिफोर इसके कि इंडिया जैसे हमारे जो दुश्मन है, और अब मैं कहूं कि क्योंकि मिडिल ईस्ट के वॉर थिएटर में हमारे रोल की वजह से इजराइल भी हमारा दुश्मन है, तो इस तरह के जो शर पसंद अनासिर हैं उनको हम जगह ना दें, जगहों को एक्सप्लॉइट करने का मौका ना फराहम। ठीक है।